अस्सलामुअलैकुम। उर्दू अदब के प्रोग्राम तालीम घर में खुशामदीद। मैं हूँ शाबान झुलन शाबान। अजीज़ तलबा, 11वीं जमात के मजमून उर्दू के साथ हाजिर हैं। अजीज़ तलबा, अब हम ये आज जान लेते हैं कि पेपर आता किस तरह है और हमने उसे करना किस तरह होता है। क्योंकि अजीज़ तलबा, जब तक हमें ये मालूम नहीं है कि पेपर हमसे किस तरह का पूछा जाता है, पेपर किस तरह का हमसे लिया जाता है, पेपर में सवालात किस तरह के पूछे जाते हैं, जब तक हमें ये मालूम नहीं है तो हम मुकम्मल नंबरात हासिल नहीं कर सकते। तो अजीज तलबा, आज हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से पेपर में सवालात आएंगे और हमने किस तरह उनका जवाब देना होगा। तो अजीज तलबा, जब तक हम ये नहीं जान सकते हम मुकम्मल नंबरात नहीं हासिल कर सकते। तो मुकम्मल नंबरात हासिल करने के लिए पेपर का पैटर्न, पर्चे का तरीका, हल करने का तरीका हमें अज़बर याद होना चाहिए। तो अजीज तलबा, अब हम देख लेते हैं कि ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है पेपर और किस हिस्से के कितने नंबर होते हैं, किस हिस्से में कौन से सवाल होते हैं और कौन से सवालात, हर सवाल के कितने नंबर हैं। तो अजीज तलबा, सबसे पहले हम देख लेते हैं। पेपर हमारा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा मारूजी है और दूसरा हिस्सा। तो अब हम हिस्सा मारूजी में कहां से सवालात आते हैं, अब हम ये जान लेते हैं। तो अजीज तलबा, सबसे पहले निसाबी कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी जो हमें असबाक हमने कल पढ़े थे कि कौन कौन से असबाक शामिल हैं, सिर्फ उन्हीं असबाक में से और नज़मों में और हमारे गज़लों की मशकों में जितने भी कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, उनमें से ये 5 जो है वो मारूजी में कसीरुल इंतखाबी सवाल यानी MCQs होंगे, 5 ये आएंगे। उसके बाद है अजीज तलबा, जो दूसरा हिस्सा है मारूजी का यानी MCQs का, वो है अदबी इस्तिलाहात। तो अजीज तलबा, ये अदबी इस्तिलाहात क्या होती हैं? ये है तशबीह, इस्तारा और तलमी। तो अजीज तलबा, ये 3 अदबी इस्तिलाहात हैं। इनमें से जैसे तशबीह के अरकान पूछे जा सकते हैं, या सामने कोई मिसरा दिया जा सकता है, कोई जुमला दिया जा सकता है जिसमें उसका कोई एक रुकन होगा, या फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा रुकन है, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि वो रुकन ऊपर बता देंगे, कोई ऐसा बता देंगे कि इनमें ये रुकन यानी मुशब्बा या मुशब्बा बेही इनमें से कौन सा है, तो नीचे जो है वो ऑप्शन होंगे, आपने उनका इंतखाब करना होगा। ये जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम इसको वजाहत के साथ पढ़ लेंगे कि तशबीह के अरकान कौन से हैं, किस तरह पेपर में ये सवाल आता है, इस्तारे के कौन से अरकान हैं और किस तरह पेपर में आएंगे, और तलमी क्या होती है और इसको भी हम पेपर में किस तरह ये सवाल इसका आ सकता है, ये भी हम वजाहत के साथ पढ़ेंगे। आज हम जान लेते हैं कि ये नंबरात कहां से ये सवालात आएंगे और कितने आएंगे। आज अजीज तलबा हम ये जान लेते हैं। तो अदबी इस्तिलाहात के 5 नंबरात इनके आएंगे। इसके बाद जो हमारा अजीज तलबा हिस्सा है वो है शेरी इस्तिलाहात। अब ये शेरी इस्तिलाहात क्या होती हैं? तो अजीज तलबा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गजल की कुछ बुनियादी शरायत, हमने शेर की बुनियादी शरायत हमने पढ़ी थी। वो 5 आपको याद होंगी कि मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ और बाहर। तो इनमें से अजीज तलबा जो है वो शेरी इस्तिलाहात आती है। ये पूछ लिया जाता है कि मक्ता के ऊपर वो तारीफ लिख देते हैं और नीचे पूछते ऑप्शन में आ जाते हैं कि मतला है, मक्ता है, काफिया है, रदीफ है। इस तरह का अगर वो मतले के पूछ सकते हैं, काफिया की भी पूछ सकते हैं, इस तरह की कोई भी, या कोई जुमला देकर इसमें पूछ सकते हैं कि ये तखल्लुस है, अलामत तखल्लुस इस्तेमाल हुई है, तो इसका मतलब ये मतला है, मक्ता है, काफिया है, रदीफ है, या इस तरह का कोई भी सवाल आ सकता है। वो इन्हीं में से मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ और बाहर में से, इन 5 में से ये 5 शेरी इस्तिलाहात हैं, इनमें से ही वो पूछे जा सकते हैं। अजीज तलबा, इसके बाद जो हमारा आखिरी हिस्सा है ये है तज़कीर व तानीस के हवाले से। यानी कोई जुमला ऐसा दिया जाएगा जिसमें मुज़क्कर है या मोनस, ये आपने अलग करना होगा। यानी एक हम देख लेते हैं कि ये किस तरह का हो सकता है। तो
अब वजीर ने, हल्फ, अब आगे 4 ऑप्शन है, उठाया, उठाई, उठाएं या उठा। तो अब ये जो दुरुस्त है इसका हमने इंतखाब करना होगा। तो इसी तरह अजीज तलबा ये हमारे कसीरुल इंतखाबी सवालात जो हैं ये आते हैं, और इस तरह ये हम 5 नंबरात के नसाबी सब असबाक में से 5 नंबर की अदबी इस्तिलाहात होंगी, 5 नंबर की शेरी इस्तिलाहात होंगी, और तज़कीर और तानीस के हवाले से 5 ये सवालात आएंगे। तो इसी तरह अजीज तलबा ये मारूजी के हम 20 नंबरात जो है वो हासिल कर लेते हैं। इसी तरह अब हम अजीज तलबा कहां से कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं, तो है अशार की तशरीह। अब ये अशार की तशरीह हिस्सा नज्म में से है, हमसे हिस्सा नज्म से अलग अशार पूछे जाएंगे और हिस्सा गजल से अलग। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह हमसे पूछे जाएंगे और हमने किस तरह करने होंगे। तो अजीज तलबा ये अशार की तशरीह हिस्सा नज्म में से 2 शेर आएंगे, दोनों शेर हमने करने होंगे, और इसके साथ हमने हवाला नज्म भी देना होगा, यानी नज्म का उन्वान और शायर का नाम। हवाला नज्म के 2 नंबर होंगे, यानी 1 नंबर नज्म का उन्वान और 1 नंबर शायर का नाम, और 2 शेर होंगे 4-4 नंबरात के। तो 8 नंबरात जो है ये 2 अशार की तशरीह के होंगे। अब अशार की तशरीह में हमने पहले भी पढ़ा था कि अशार की तशरीह में अजीज तलबा ये 4 एक शेर की तशरीह के हैं, तो ये 4 के 4 तशरीह के नहीं है। तो उसमें अजीज तलबा 1 नंबर मफहूम का है, 1 नंबर जो है वो हवाला, शेरी हवाला हमने देना होगा, हवाले के अशार लिखने होंगे उसके हैं, और 2 नंबरात जो है अब ये 2 नंबरात तशरीह के है। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही बुनियादी गलती होती है कि वो सारी तशरीह में ही लगे रहते हैं। अब तशरीह बुनियादी तौर पे 2 नंबर की है, तो 2 नंबर ही वो ले सकते हैं, 4 नंबरात वो नहीं ले सकते। तो ये जब हम पढ़ रहे होंगे तो अजीज तलबा, तो मैं उस वक्त वजाहत के साथ लेक्चर में किस तरह हम तशरीह करनी चाहिए हमें, हम किस तरह करते हैं, तो ये मैं अगले लेक्चर में जो है वो वजाहत के साथ ये भी बता दूंगा। तो अजीज तलबा इसी तरह हमारे हिस्सा अशार की तशरीह है हिस्सा गजल में से, तो ये 3 शेर आते हैं, तीनों ही करने होते हैं, और एक शायर का नाम हवाला गजल भी हमने देना होगा। हवाला गजल में अजीज तलबा सिर्फ चौंके गजल का कोई उन्वान नहीं होता, हर शेर गजल का अलग एक नज्म है, तो उसका कोई उन्वान होता नहीं है, तो इसलिए उन्वान हम देते भी नहीं है। तो उसमें सिर्फ हवाला गजल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, शायर का नाम जो कि 1 नंबर का है। और इसी तरह तीनों शेर जो करने होंगे 3-3 नंबरात का एक शेर होता है। तो इस तरह ये 9 तशरीहात के, और उनमें 1 नंबर जो है वो हवाला गजल का यानी शायर के नाम का। अब ये 3 शेर के 3 नंबरात किस तरह होते हैं, तो अजीज तलबा ये भी हम जो है वो जान लेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे कि ये 3 के 3 हम किस तरह ले सकते हैं। 3 तशरीह के नहीं है, तशरीह में कम है, और उसमें बाकी बुनियादी चीजें भी जो है वो भी शामिल हैं। अब वो 3 के 3 किस तरह हम ले सकते हैं ये हम अगले लेक्चर में ये भी पढ़ लेंगे। तो अजीज तलबा इसके बाद जो हमारा सवाल आता है वो सवाल है कि हवाला मतन के साथ सियाक व सबाक के हवाले से नसर पारे की तशरीह करनी है। हवाला मतन भी देना है, सियाक व सबाक भी, और नसर पारे की तशरीह भी। तो अजीज तलबा ये हवाला मतन 2 नंबरात का होता है, एक सबक का उन्वान और दूसरा मुसन्निफ का नाम। तो अजीज तलबा ये 2 नंबरात का है, और इसके साथ 3 नंबरात का सियाको सबाक है, और 10 नंबरात की फिर ये नसर पारे की तशरीह है। अब ये 10 की नहीं, इसमें भी कुछ बुनियादी बातें हैं, वो भी हम जब वजाहत से पढ़े होंगे कि तशरीह बाजात खुद 10 नंबरात की नहीं होती, इसमें कुछ और बातें भी होती हैं जिनके नंबरात होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, जब हम वजाहत के साथ अजीज तलबा पढ़े होंगे अपने लेक्चर में, तो उसमें हम ये वजाहत के साथ पढ़ लेंगे कि ये हम 15 के 15 नंबरात किस तरह हासिल कर सकते हैं, और उसमें हवाला मतन के 2-3 सियाको सबाक के और 10 तशरीह के। तो तशरीह में क्या क्या होना चाहिए ये हम पढ़ लेंगे। तो अजीज तलबा इसके बाद जो हमारा अगला हिस्सा है वो है निसाबी सबक का खुलासा, हिस्सा नसर में से होगा। हमने कल असबाक पढ़े थे गलबन, उन
हमने कल पढ़ी हैं गुज़िश्ता लेक्चर में कि कितने इस बार हमारे सिलेबस में शामिल है। जो हमारे सिलेबस में शामिल है तो अजीज तलबा सिर्फ उन ही में से ये 2 सबक दिए जाएंगे जिनमें से आपने किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करना होगा। तो अजीज तलबा उसमें भी खुलासे के देख लें आप कि खुलासे के 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का होगा और 9 नंबर का खुलासा होगा। तो अजीज तलबा खुलासा कितना होना चाहिए, किस तरह लिखना चाहिए या मुसन्निफ का नाम किस तरह देना चाहिए, ये हम वजाहत से अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे कि किस तरह का हमने ये सवाल, किस तरह हमने इस सवाल को हल करना है। तो ये अजीज तलबा 10 नंबरात का होगा। इसके बाद जो हमारा अगला हिस्सा है वो है नज्म का खुलासा या मरकजी ख्याल। तो अजीज तलबा इसमें नज्म का उन्वान भी बता दिया जाता है, शायर का नाम भी बता दिया जाता है। तो इस तरह हमें फिर सिर्फ मरकजी ख्याल या खुलासा जो भी वो कहते हैं वो लिखना होता है और उसके 5 नंबर होते हैं। अब ये किस तरह लिखना चाहिए इसकी भी हम वजाहत से इसको भी पढ़ लेंगे। इसके बाद अजीज तलबा जो हमारा अगला हिस्सा है वो है दरख्वास्त का। अजीज तलबा हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते रहे हैं, पढ़ते आए हैं कि हम दरख्वास्त किस तरह लिखते हैं। इधर कुछ इसके 10 नंबरात होते हैं, वहां 5 नंबरात थे या कहीं 10 भी थे। तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या होता है ये भी हम वजाहत से पढ़ लेंगे। तो 10 नंबरात की दरख्वास्त होती है। इसके बाद अजीज तलबा हमारे पास जो चॉइस होती है वो ये होती है कि या तो हम मुकालमा तहरीर करें या फिर रुदात तहरीर करें। तो हमारे पास 8 या 10 11 मुकालमे और इतने ही रुदातें थी। कल हमने ये पिछले लेक्चर में अपने सिलेबस के बारे में जाना था कि कौन कौन से हमने पढ़ने, कौन कौन से हमने नहीं पढ़ने। जो पढ़ने थे उनमें से ही कोई मुकालमा आएगा या रुदात जो भी आप तहरीर करना चाहें। तो ये 10 नंबरात की अजीज तलबा होती है। तो इसी तरह हमारा आखिरी जो सवाल होता है वो तलखीस का है। अब तलखीस किस तरह करनी चाहिए अजीज तलबा, हम याद होगा आपको हमने 10वीं जमात में एक सवाल पढ़ा था तफहीम इबारात का। उसी तरह ये मिलता जुलता कुछ है लेकिन उसमें कुछ और बात होती थी, इसमें कुछ और है। जिस तरह हम तफहीम इबारात वहां पढ़ते थे इसी तरह इसमें भी है। तो ये तफहीम इबारात नहीं है बल्कि ये तलखीस है। अब तलखीस क्या होती है, किस तरह की जाती है, ये हम आइंदा लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे। तो अजीज तलबा अब हम तलखीस के जो ये पढ़ते हैं मैं सिर्फ इतना बतला देता हूं कि तलखीस में अजीज तलबा हमने उसको समराइज करना होता है, उसका खुलासा लिखना होता है। अगर 100 अल्फाज पर मुश्तमिल एक हमें पैराग्राफ दिया गया है, एक इबारत दी गई है, तो हमने उसको 30 से 35 अल्फाज में जो है वो लिखना होगा। उसका मुद्दा जो है उसको लिखना होगा और साथ ही हमने उसका 1 या 2 उसके मौजू उन्वानात भी तहरीर करने होंगे। तो अजीज तलबा इसी तरह ये तमाम सवालात आते हैं। ये हमारा 11वीं जमात के मजमून उर्दू का पेपर पैटर्न था। हमारे पास किस तरह का सवालात आते हैं और हमने किस तरह उनको हल करना होता है। तो अजीज तलबा ये था हमारा 11वीं जमात का मजमून उर्दू का पेपर पैटर्न। इसी के साथ आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल इंशाअल्लाह हम पहले सबक का आगाज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहें, महफूज रहें। खुदा हाफिज।